आइए इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस वन बाई सेक थीटा माइनस वन। हमें LHS से RHS को प्रूव करना है। हम इसमें जो सॉल्यूशन करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा यूज़ होगा, और एक और फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो होगा आपके पास वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, जो आपने पढ़ा होगा, ध्यान में रखें इसको। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो LHS लेंगे, और LHS लेकर हम यहाँ पे पहले लिखेंगे टेन थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा बाई टेन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। जनरली जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप हमेशा सारे पार्ट्स को साइन और कॉस में बदलें। तो टेन थीटा का हमने फार्मूला वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में प्लस में साइन थीटा है ही, तो इसको बदलना क्यों, क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में ही बदलना है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा में है हमारे पास। फिर यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट पार्ट है नीचे भी चेंज करना है हमें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, इस तरह से कर लेंगे। फिर अगर हम देखें तो हम क्या करना होगा, अब हमें भिन्न का जोड़ घटाव करना होगा। तो ऊपर वाले पार्ट पर ध्यान देंगे कि हमारा जब ऊपर वाले पार्ट में आएंगे, इस वाले पार्ट पे, तो एलसीएम होगा हमारे पास कॉस थीटा, और इस पार्ट पे हमारा बचेगा, क्योंकि कॉस से कॉस डिवाइड करोगे तो ऊपर बचेगा साइन थीटा। यहाँ नीचे वन है तो जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान दें, मेन फ्रैक्शन का हमें पूरा ख्याल रखना है। सेम प्रोसेस आपको करना है, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ लिखाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको करना क्या है कि मेन फ्रैक्शन के बदले मल्टीप्लाई यूज़ करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। मेन जो फ्रैक्शन था ये वाला, इसके बदले आप मल्टीप्लाई, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे हो जाती है, रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो ऊपर वाले पार्ट से ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और अब यहाँ जो बचा आपके पास वो बचा साइन थीटा, कॉमन करेंगे, वन प्लस कॉस थीटा बचा, बाई नीचे भी देखिए तो साइन थीटा कॉमन हुआ, बचेगा वन माइनस कॉस थीटा। यूँ देखिए तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ के बाद समझ में नहीं आता है हमें, तो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके को आप यूज़ करोगे तो 90% टाइम्स आपका हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ के बाद हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि साइन कॉस में हम कन्वर्ट करके आ चुके हैं, और बहुत ही छोटा भी हो चुका है ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो RHS पार्ट है हम उसे रफ स्केच पर लिखेंगे, ध्यान देना है। RHS पार्ट ये रफ स्केच का वर्क होगा, और RHS हमारा क्या है, तो सेक थीटा प्लस ऑफ वन बाई सेक थीटा माइनस वन। अब इस RHS पार्ट को भी आप साइन कॉस में बदले, तो आप देखिए इसको बदले हमने ऊपर बताया था वन बाई कॉस थीटा प्लस ऑफ वन, और यहाँ हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा माइनस वन। फिर यहाँ से जब इसका भिन्न का जोड़ घटाव करोगे ऊपर वाले पार्ट का, तो ध्यान दो कि ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। फिर नीचे अगर आप करोगे तो ये भी कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। फिर थोड़ा देर के लिए अगर देखें हम
फिर थोड़ा देर के लिए अगर देखें हम तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और ये मेन फ्रैक्शन था तो इसके बदले मल्टीप्लाई, ऊपर कॉस थीटा और नीचे लिखाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये कैंसिल हुआ तो आपके पास आया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कि ये जो पार्ट था ये और ये पार्ट अगर मैच कर गया तो हमें सिर्फ इस पार्ट को अब छोड़ना है, इसके रेसिप्रोकल करते हुए यहाँ हमें लिख देना है। मतलब हमें अब लिखना होगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, अब ये लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ध्यान है मेन फ्रैक्शन हमारा ये है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। ये स्टेप लिख लिया अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा प्लस ऑफ 1, फिर 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1, और ये स्टेप लिखने के बाद आपका ऊपर रिज़ल्ट ये आपको लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे आप सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू RHS। इस तरह से प्रूफ हुआ। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें जो NCERT के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, और KC सिन्हा RD शर्मा में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, RS वाल्क में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करें। इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इज राइट एंगल if OP is equal to 7 centimeter and OP minus PQ is equal to 1 centimeter, then find sin Q and cos Q। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि जो ट्राइंगल होगी उसका 90 डिग्री जो होगा वो P होगा, फिर आप फ्री हो O कहीं भी डालो, ऊपर डालो या नीचे डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं ये जो होगा 90 डिग्री सामने वाला ये क्या होगा, H होगा, और जिस P और B तो बदलते रहते हैं, ये अलग चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस दिया गया है OP ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और फिर कहा गया है कि यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो क्लियरली यहाँ लिख दे इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ये क्लियर दिया हुआ है कि OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब हम जानते हैं कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल से हम बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल OPQ हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस ऑफ OP स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब OQ के साथ यहाँ देखिए PQ है तो इसको एक साथ ले आए, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू 7 दी गई तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूले पर से आप तोड़ दें, OQ प्लस PQ, फिर से आप लिखेंगे OQ माइनस PQ इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब OQ प्लस PQ इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 1 यहाँ डालेंगे हम, इक्वल टू 49। तो यहाँ से हमें क्लियर देखने को मिला कि OQ प्लस PQ बराबर 49। अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन को, ये जो OQ माइनस PQ दिया गया है, इसे एक A मान लें और नीचे जो आया उसे B मान लें, और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का अगर हम सहारा ले और सॉल्व करें तो हमें A प्लस B दोनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ देना है। OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है,
ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 है। जैसे ही हम इनका सम करेंगे, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2OQ इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ओ क्यू इक्वल टू 50/2 मतलब कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये आपका 25 सेंटीमीटर यूनिट में आप बता दो। अब इस ओ क्यू की वैल्यू आप ए में डालो या 2 में डालो, बी में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ ओ क्यू इन इक्वेशन बी या ए, जो हमने माना है बी में हम यहाँ पे लिख दिए। हिंदी में लिखना है तो लिखेंगे ओ क्यू का मान समीकरण बी में या ए, जिसमें रखना हो आप रख सकते हो। यहाँ से आपके पास क्लियर ओ क्यू बराबर 25 है, 25 प्लस पी क्यू इक्वल टू 49 है। अब यहाँ से क्लियरली है कि पी क्यू बराबर जब 49 में से 25 को घटा दोगे तो 24 सेंटीमीटर। अब अगर इस ट्राइंगल को देखें तो ये आपका आया 24 सेंटीमीटर और ये आया आपका 25 सेंटीमीटर। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, तो साइन क्यू की। ये साइन क्यू, तो आप जानिए देयरफॉर साइन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। साइन क्यू देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ओपी होगा, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, इसलिए मतलब आप लिखेंगे ओपी बाई ओ क्यू, ओपी बाई ओ क्यू। ओपी आपका 7 है और ओ क्यू आपका 25 है। ये आपका साइन का आंसर आएगा। और कॉस क्यू देखें, सॉरी कॉस क्यू, अब इसके लिए बेस कौन है, तो आपका पी क्यू है और ओ क्यू हाइपोटेन्यूज है, तो आप लिखेंगे पी क्यू बाई ओ क्यू मतलब 24/25। ये रहा फाइनल आंसर। थैंक यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल KDCC समस्तीपुर। आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में अगर उनका गुणनफल करें तो 48 है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन की बात करें तो इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ यस देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। कहा जा रहा है कि दो दोस्तों का एज हमें फाइंड आउट करना है, यदि संभव है तो। पहले तो ये है जो सिचुएशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशंस तैयार करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सिचुएशन सही होगा या नहीं होगा। सही होगा तभी रियल सॉल्यूशंस निकलेंगे, अगर इमेजिनरी सॉल्यूशंस निकलेगा तो हम इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले तो दो दोस्त हैं, तो हम पहले यहाँ पर मानेंगे कि माना पहले दोस्त का एज, माना जो पहले दोस्त का एज का उम्र कितना मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। वही हम दूसरे दोस्त का एज मान लेंगे, दूसरे दोस्त का उम्र y वर्ष मान लेते हैं, दोनों का अलग अलग मान लेते हैं। और इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट फ्रेंड्स एज बी x years and the second friend is b y years। देन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई। कहा है दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, क्लियर का है, क्वेश्चन ने कहा है कि 20 वर्ष। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 और यहाँ से अगर हम ट्रांसपोज कर दे y इक्वल टू तो 20 माइनस x हो जाएगा। या हमें इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है 4 वर्ष पूर्व, तो जान दीजिए कि अगर अभी हमारा एज 18 साल है तो 4 वर्ष पहले हमारा एज कितना हो जाएगा, 14 साल हो जाएगा, मतलब 4 उसमें से घटाना पड़ेगा। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, जो पहला दोस्त है यहाँ पर हम पहले लिख ले 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व
पहले दोस्त का एज कितना होगा, अभी चूंकि हमने कितना माना है, x वर्ष माना है, तो x -4 हो जाएगा। और दूसरे दोस्त का एज जो होगा, जो उम्र होगा, वो y -4 होगा। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ने कहा है इसको गुना करना है आपको, और वो कितने के बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। अब x - y, y -4, अब हमें क्या करना है, y के बदले यहाँ क्या जो वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले इक्वेशन में, वो यहाँ हम पुट कर देंगे। ये हो गया x -4। अब जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पर आएगा 20 - x -4 पहले से था इक्वल टू 48। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है x - y। आप जैसे करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो 16 माइनस x इक्वल टू 48 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे। गुना करने के लिए x 16 माइनस x -4 16 माइनस x इक्वल टू 48। आप ऐसे डालेंगे बारी बारी से, इजी इसको स्टेप बाय स्टेप गुना करेंगे। x जब गुना होगा 16x और ये x से गुना होकर -x², ये -4 और -16 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आएगा 4x इक्वल टू 48। अब सारे क्वांटिटी को एक साइड कर ले। अभी थोड़ा सा और कैलकुलेशन है, देखा जाए तो -x², 16x और 4x को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस ऑफ 64 इक्वल टू 48। अब सारे क्वांटिटी LHS को हम सबको RHS में ले जाते हैं। देखिएगा ये x² नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो x² पॉजिटिव, 20x पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो नेगेटिव। पहले से 48 उधर है और -64 उधर जा रहा है तो +64 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² माइनस ऑफ 20x, और इस दोनों को जब आप जोड़िएगा 64 और 48 को तो वो हो जाएगा आपका 112 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये हमें चेक करना है कि क्या ये संभव है या नहीं है। और संभव है या नहीं, इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा D बराबर B² माइनस 4AC, जो विवेचक विविधकर या डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। इसके जरिए जब आपका कंडीशन है, जानते हैं आप कंडीशन, D ग्रेटर देन 0 आ जाए या D इक्वल टू 0 आ जाए या D लेस देन 0 आए, या फिर ये 3 कंडीशन मेन आएंगे। और इस मेन कंडीशन से जब आप जानते हैं कि D ग्रेटर देन 0 होगा तो आप जानते हैं D ग्रेटर देन 0 में जो कंडीशन होता है वो रियल का होता है, ये भी रियल का होता है, और ये हो जाता है इमेजिनरी का। तो ये 3 कंडीशन हमें देखने होंगे और तीनों कंडीशन में जो कंडीशन आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आगे फर्दर इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन होगा, ये संभव होगा इन दो दोस्तों के एज को फाइंड आउट करना। तो अब आइए हम लोग सबसे पहले इसको कंपेयर करें। तो जब कंपेयर करते हैं तो क्लियर हमें A बराबर 1, B बराबर -20 और C इक्वल टू 112 आया। हम यहाँ पर D निकालेंगे, B² माइनस 4AC। अब यहाँ पर B के बदले हम यहाँ पुट करेंगे जो हमारे पास आया है -20 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे -4A 1 है, C आपका 112। अब 20 का स्क्वायर होता है 400, ये माइनस में रहेगा और हमारे पास आ जाएगा 448 माइनस 448। जैसे ही देखेंगे तो ये क्या आया हमारे पास, इसका आंसर आएगा -48। क्लियरली एक कंडीशन आया कि चूंकि D लेस देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, सॉरी इंग्लिश में लिखा गया, रूट्स विल बी, यहाँ पे आप लिखेंगे जो मूल हैं, मूल जो होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो क्लियरली जो एज हमें फाइंड आउट करना था दो दोस्तों के बीच, जिनको जोड़ने पर 20 हो जाए और गुना करने पर 4 साल पूर्व कर दे और 4 साल पूर्व करके उनको एज को गुना करे और 48 हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए दो दोस्तों हो के उम्र को दिए गए
स्थिति के अनुसार उम्र ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये था हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे।